बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को इस बात की जानकारी कहां होगी कि चंद दिनों में बिहार के किसी गांव में दर्जनों लोगों की मौत हो गई और सब में कोरोना के लक्षण थे, लेकिन वहां जांच नहीं हो पा रही है। इस बात की जानकारी और रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग के पास कहां होगा कि इस बार के कोरोना में बिहार के किसी गांव में 45 दिन के अंदर 45 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री साहब तो तुरंत कह देंगे कि गांव के अंदर कोरोना एकदम नियंत्रित है, लेकिन अगर जमीन पर सच्चाई देखेंगे तो गांव में खांसी, बुखार और सांस लेने की समस्या से एक बड़ी आबादी जूझ रही है और लगातार उनकी मौत भी हो रही है। कुछ जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जांच नहीं हो पा रही है, तो कुछ जगहों पर गांव में रहने वाले लोगों की लापरवाही से। गांव के लोग कोरोना जांच से क्यों डर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जवाब है समाज की चिंता। किस प्रकार का सामाजिक चिंता, इसे तो गांव के रहने वाले हम सब अच्छे से समझ रहे होंगे, लेकिन यहां सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव में भेजे और लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करे और उन्हें बताए कि छुपाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह बिहार के ग्रामीण इलाके जहां की साक्षरता दर काफी कम है, वहां के लोग अगर खुद से बाहर ना आए तो सब कुछ अच्छा मानकर छोड़ दिया जाए। अलग अलग निजी चैनलों ने बिहार के गांवों में जाकर हकीकत की पड़ताल की है। आपको इस वीडियो में बिहार के कुछ उन गांव के बारे में बताते हैं जहां मीडिया गई तो पता चला कि कई कई दर्जन लोगों की मौत पिछले कुछ दिनों के दौरान हो चुकी है। उसके बावजूद भी लोग सामने आकर कोरोना टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले आप एनडीटीवी के इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़िए। शुरुआत में लिखा गया है कि ग्रामीणों के अनुसार गांव में बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है। गांव में 70% लोग बीमार हैं। ऐसे समय जब सरकार मामलों में कमी आने का ढिढोरा पीटकर अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, गांव में कोरोना को लेकर हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब आप कोरोना के लगातार घट रहे मामलों पर गौर कीजिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना लगातार घट रहा है। हो सकता है कि कोरोना वाकई में घट रहा हो, लेकिन ऐसा सिर्फ शहरी क्षेत्रों में हो रहा है, क्योंकि गांव में स्थिति बद से बदतर बनी हुई है और इसका प्रमाण है नदियों में बहाए जाने वाला लाश। हमने आपको बीबीसी से लेकर तमाम बड़े मीडिया पोर्टल्स की रिपोर्ट को बताया था, जिसमें स्थानीय लोगों के अनुसार लिखा गया था कि लकड़ी की कमी और अंतिम संस्कार में ज्यादा पैसा लगने के कारण लोग अपने प्रियजनों के लाश को गंगा नदी में बहा दे रहे हैं। बीबीसी ने भी अपनी इस रिपोर्ट में इस बात को लिखा था और यह सब कुछ बिहार के गांवों की स्थिति को समझने और समझाने के लिए काफी है। अब सोशल मीडिया पर एक धड़ा लगातार कह रहा है कि कृपया लोगों को पैनिक ना कीजिए, इससे लोगों का हौसला टूटता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि सब कुछ देखकर आप सरकार से सवाल पूछने की बजाय, अच्छी व्यवस्था मांगने की बजाय अपना मुंह बंद कर बैठे रहे। शहरों के अस्पतालों में बेड खाली हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि गांव में किसी को कोरोना है, इस बात को मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। बेशक कई जगहों से ऐसी खबरें भी आई जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में गई तो ग्रामीणों ने उन्हें लौटा दिया। यह सब कुछ उस गांव में हो रहा है जहां दर्जनों लोग कोरोना जैसे लक्षणों से पीड़ित है और लगभग दर्जनों लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 15 दिन में 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसके बावजूद वैक्सीन और कोरोना की जांच के लिए ग्रामीण तैयार नहीं है। इस रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा गया है कि 15 दिनों के अंदर ऐसे 10 लोगों की मौत हुई है जो सर्दी, खांसी, बुखार तथा सांस लेने में दिक्कत से पीड़ित थे। यह सब कोरोना के लक्षण है। यह बात मुंगेर जिले के खुदिया गांव की है। हमने ऊपर बताया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद लोग खुद जांच से भाग रहे हैं, यह सोचकर कि अगर वे कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो समाज उन्हें अलग थलग कर देगा। गांव में तो इसे प्रतिष्ठा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसके बारे में भी कई सारे रिपोर्ट सामने आए हैं जिसमें इन सारे सामाजिक डरों के बारे में चर्चा की गई है। अब आप अपने स्क्रीन पर वैशाली जिले के घोसवर गांव के हाल को देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि चंद दिनों में 15 लोगों की मौत हो गई और गांव के लोगों को इस बारे में पता तक नहीं है कि वहां कोरोना है भी या नहीं। रिपोर्ट की शुरुआत में लिखा गया है कि वैशाली जिले के घोसवर गांव को कोरोना ने बुरी तरह जकड़ रखा है, लेकिन ग्रामीणों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। और अब जिन ग्रामीणों की मौत हो रही है, क्या उसे सरकारी आंकड़ों में जोड़ा जा रहा है? यह सवाल आप खुद से सोचिए कि जो ग्रामीण भले ही कोरोना से पीड़ित होकर अपना दम तोड़ रहे हैं, लेकिन ना उनका टेस्ट किया जा रहा है और ना उनके परिजनों का, वे सरकार के आंकड़ों में कहां स्थान रखते हैं।
कई रिपोर्ट में तो साफ लिखा जा रहा है कि बिहार सरकार भले ही दावा कर रही हो कि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। वैसे भी सरकारी आंकड़े को लेकर भारत के सरकारी तंत्र पर सवाल उठ चुका है और यह बात हर व्यक्ति जानता है कि सरकार की तरफ से इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। फिलहाल गांव में रहने वाले लोगों से यह आग्रह रहेगा कि अगर कोरोना जैसे लक्षण है तो उसे छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह आपके लिए ही घातक होगा। इसके अलावा सरकार से अपील रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि वहां अब स्थिति काफी खराब हो चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुजन लगे वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।